Hello student, welcome to Easy Mathematics where we make maths easy। शुरू करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज। इस जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हम आपको कराएंगे वो सारा वर्ड प्रॉब्लम आपका या तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर में बेस्ड होगा, इसलिए हेडिंग है आपका वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द नंबर विच इज 1,25,53,912 लेस देन 25,13,03,610। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही देख के भाग जाते हो तुम लोग। नहीं भाई, क्वेश्चन देख के भागना क्यों, क्वेश्चन समझो, बहुत इजी है। क्या करना है, आपको एक नंबर का पता लगाना है, फाइंड करना है जो कि क्या हो, इस वाले नंबर से 25,13,03,610 वाले नंबर से लेस हो, कम हो। कितना कम होना चाहिए, तो इतना कम होना चाहिए। तो बहुत इजी है सर, क्या बात बोल दी आप। समझेंगे ज़रा हम लोग इस क्वेश्चन को एक छोटे से एग्जांपल से। आप एक ऐसा नंबर पता लगाइए जो कि 10 से लेस हो 3। ठीक है, फिर से सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एक ऐसा नंबर पता लगाना है हमको जो कि क्या हो, 10 से लेस हो, छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए, तो 3। तो किस तरीके से पता लगाएंगे, ये तो बहुत सिंपल है सर। 10 में से 3 लेस करना है, यानी कि माइनस कर देते हैं, छोटा पता चल जाएगा। 7 और सर तो ऐसे बनेगा। चलो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इससे छोटा पता लगाना है ना, तो 25,13,03,610 में से माइनस करेंगे कितना, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। माइनस करेंगे इसको 1,24,53,912 को। तो हमको पता चल जाएगा कौन सा नंबर के बारे में ये पूछ रहा है। 0 में से 2 नहीं घटा सकते हैं, वी विल टेक बोरो फ्रॉम हियर। तो ये बन जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8, ये बन गया 0 में से 1 भी नहीं घटा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल वाले से बोरो लेंगे, तो ये बन गया 10 में से बन जाएगा 9, ये बन गया है 5 में से 9 नहीं घटा सकते हैं, तो फिर से बोरो लेना पड़ेगा, तो ये बन गया 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, ये बन गया है 2 में से 3 नहीं घटा सकते हैं, तो बोरो लेंगे, इसके पास खुद नहीं है, तो ये पहले बगल वाले से लेगा, ये बन गया 10, हमको दिया, हम बन गए 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये बन गया है 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, ये बोरो दिया था ना, तो ये बन गया है आपका कितना 2, तो 2 में से 4 नहीं घटा सकते हैं, तो फिर से बोरो लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 8, धोखा 8। अब ये बन गया है आपका 0, तो फिर से बगल वाले से बोरो लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, ये बन गया है 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और ये है आपका 2। तो ये हो गया हमारा वो नंबर जो कि इस वाले नंबर से कितना छोटा है, तो 1,24,53,912 छोटा है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए बड़ा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ना है। कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है कि आप लोग क्वेश्चन देख के ही मान लेते हैं कि मेरे से बनेगा नहीं भाई, आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी होता है, समझने का आप कोशिश तो करिए, सब बनेगा आपसे। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल बाई दिल्ली मेट्रो ऑन मंडे। अच्छा, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया रहेगा कि मंडे को दिल्ली मेट्रो में कितने लोग ट्रैवल किए हैं वो बताया होगा। ठीक है, यानी कि नंबर दिया है हम लोगों को कि मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो मंडे को कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो से, 6,20,147। ठीक है, फिर ऑन ट्यूसडे इट वॉज 5,93,247, यानी कि ट्यूसडे के दिन कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5,93,247। एंड ऑन वेंसडे, मतलब कि वेंसडे के दिन कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 6,43,175।
3 दिन का हमको डेटा दिया हुआ है कि पहले दिन कितना, मंडे को कितना लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्यूसडे को कितना कर रहे हैं और वेंसडे को कितना कर रहे हैं। ठीक है, डेटा तो हमको चलो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर में पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल इन ऑल ट्रैवल इन 3 डेज। इन 3 दिनों में टोटल कितने लोग ट्रैवल किए हैं दिल्ली मेट्रो में, आपको ये बताना है। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन। टोटल पूछ रहा है 3 दिन में कितना ट्रैवल किया, तो जाहिर सी बात है एडिशन करना है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी अगर जो आपको क्वेश्चन में ये वाला शब्द दिखे ना, इन ऑल, ये कीवर्ड्स है जो आपको बताता है कि क्वेश्चन में एडिशन होना है। ठीक है, तो इन ऑल आपका एडिशन के लिए कीवर्ड्स होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखते समय सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में हमेशा गिवन क्या है वो लिखना होता है। तो यहां पे हमको सबसे पहला चीज क्या दिया है, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, उसका डेटा दिया है हमको, वो हम लोग लिख लेंगे। कितना दिया है भाई, मंडे को 6,20,147। इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल, आप लोग ऐसे लाइन नहीं खींचेगा, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हम लाइन खींच रहे हैं, आप लोग कॉपी में ऐसा लिखेगा, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल्स टू कितना है आपका, ट्यूसडे के दिन 5,93,247। इसी तरीके से आपको दिया है नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन वेंसडे, कितना दिया है 6,43,175। तो ये तो था मेरा गिवन पार्ट, क्वेश्चन में से निकाल के लिखना। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, प्रोसेस पे चलना, कि किस प्रोसेस से ये, किस ऑपरेशन से ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल traveled in 3 days। 3 दिनों में कितने लोग ट्रैवल किए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले 6 लाख, मेरे पास यार जगह का कमी है आपको पता है, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, प्लस 5,93,247 प्लस 6,43,175। तो यहाँ मेरा प्रोसेस हम बता दिए कि इस प्रोसेस से मेरा बनेगा, जोड़ के ये तीनों नंबर को बनने वाला है। अब क्या होगा, अब हम लोग करेंगे वर्किंग। इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वर्किंग का। तो अब हम लोग पहले लिख लेंगे वर्किंग, और वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग दिखा दिए कि ऐड करना है। अब हम लोग ऐड करके आंसर निकालने का काम करेंगे वर्किंग में, यानी कि 6,20,147 प्लस 5,93,247 प्लस 6,43,175, इनको ऐड करना हमारा कहलाता है इस क्वेश्चन के लिए वर्किंग। चलिए इसको ऐड करते हैं। 7 + 7 इज़ 14, 14 + 5 इज़ 19, 9 कैरी गया 1, 7 + 4 इज़ 11, 11 + 5 इज़ 16, 6 कैरी गया 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, फिर आपका 3 + 3 6, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15 कैरी गया 1, 6 + 6 is 12, 12 + 6 is 18. So total number of people that travel in 3 days कितना निकला, 18,56,569।
अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वर्किंग के बाद फाइनल कंक्लूसिव लाइन लिखना पड़ता है कि आपका फाइनल आंसर क्या है। सो हम लोग लिखेंगे हेंस 18,56,569 people traveled in 3 days। तब जाके आपका आंसर होता है कंप्लीट। यानी कि टोटल 4 स्टेप हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का। पहला आपको गिवन लिखना, दूसरा आपका प्रोसेस लिखना, क्या प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं, तीसरा उस प्रोसेस का वर्किंग करना जैसा कि यहाँ पे है, और चौथा आपका फाइनल कंक्लूसिव लाइन लिखना जैसे कि ये है, हेंस इतना पीपल ट्रैवल कर रहा है। और ये जो आपका आंसर है ना, अगर जो आप अच्छा दिखाना चाहते हैं, एग्जामिनर के नज़र में आना चाहते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए किसी दूसरे कलर के पेन से। ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम का हम हेडिंग और सारा कुछ हटा दिए हैं जगह की कमी के कारण। ये जो क्वेश्चन है ना इलेक्शन वाला, ये टीचर का एग्ज़ाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है, अक्सर दे देते हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है इस क्वेश्चन में कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है कहीं पे, उसके अंदर में क्या है, 2 कैंडिडेट हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, इलेक्शन के अंदर में एक होता है ना जीतने वाला और एक हारने वाला, तो वैसे 2 आदमी हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो लूजिंग कैंडिडेट है, मतलब कि जो इलेक्शन हार गया है, उसको कितना वोट मिला है, गॉट 85,15,364 वोट मिला है उसको। ठीक है, एंड द विनिंग कैंडिडेट, और जो जीता है उसको मिला है कितना, 18,36,945 मोर देन हिम। यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, उसको हारने वाले कैंडिडेट से इतना वोट ज़्यादा मिला है, 18,36,945। अच्छा, और भी क्वेश्चन में है कुछ बोला, क्या है, 3,653 वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड। मतलब कि ऐसे लोग जो कि वोट डालने तो गए लेकिन कुछ ऊट-पटांग करके आ गए, तो उनका वोट गिना ही नहीं गया। तो वैसे भी कुछ बेकार वोट कितने हैं आपका, 3,653। एक नोटा का भी ऑप्शन होता है, मे भी नोटा दबा दिए होंगे वो लोग। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी वोट्स वेयर कास्ट इन ऑल, टोटल कितना वोट्स था इन तीनों को मिला के, जीतने वाले को मिला के, हारने वाले के साथ, और जो बेकार वोट है उन सारे को मिला दिया जाए तो टोटल कितना वोट्स सही या गलत पड़ा है वो बताइए आपसे। तो जाहिर सी बात है टोटल वोट फिर से वही वाला शब्द है यहाँ पे, इन ऑल, यानी कि ऐड करके पता चलेगा। तो हम लोग चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर में गिवन लिखेंगे, वोट्स ऑफ लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट का लूजिंग कैंडिडेट का वोट कितना है आपका, 85,15,364, ये उसको टोटल वोट मिला है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट का भी लिख लेंगे, कितना उसको वोट मिला है। तो वो कैसे निकलेगा, तो लूजिंग कैंडिडेट के वोट के अंदर में आपको ऐड करना पड़ेगा ना ये वाला नंबर, तभी तो पता चलेगा कि वो उसका ज़्यादा है ना उससे। तो 85,15,364 के अंदर में आपको ऐड करना पड़ेगा 18,36,945। ऐड करके यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 6 + 4 10 का 0 कैरी गया 1, 9 + 1 10 + 3 13 कैरी गया 1, 6 + 6 12 का 2 कैरी गया 1, 3 + 2 5, 8 + 5 13 कैरी गया 1, और 8 + 2 10। तो इतना वोट मिला है किसको, विनिंग कैंडिडेट जो है उनको मिला है। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, कितने इनवैलिड वोट्स हैं वो भी लिख लेंगे, कितना है, 3,653
653 ये हमारा इनवैलिड वोट है। अब हमको क्या निकालना है? अब मेरे पास तीन चीज़ पता चल गया है। देखिए, इनवैलिड वोट आपको पता लग गया है, फिर विनिंग कैंडिडेट का वोट भी आपको पता लग गया है, और आपको लूजिंग कैंडिडेट का भी वोट पता लग गया है। अब आपको इनको तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि टोटल वोट कितना इलेक्शन में पड़ा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वोट कास्ट इन ऑल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1,52,309 प्लस 85,15,364 प्लस 3,653। ठीक है, हम लोग इसका वर्किंग शुरू करते हैं। प्रोसेस तक पहुंच गए थे, वर्किंग के अंदर में हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो क्या होगा, 9 + 4 इज़ 13, 13 + 6 इज़ 16 का 6 कैरी गया 1, 6 + 6 12, ये 6 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी है, हम जोड़ के उसको बोल रहे हैं। तो 12 का 2 कैरी गया 1, फिर 7 + 3 इज़ 10, 10 + 3 इज़ 13, यहाँ पे भी हम पहले कैरी जोड़ लिए हैं। 13 का 3 कैरी गया 1, 5 + 3 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11, 11 का कैरी 1, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 8 + 0 8, और यहाँ पे 1। तो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ वोट दैट वेयर कास्ट ड्यूरिंग दैट इलेक्शन। उस इलेक्शन में इतना वोट कास्ट किया गया था। तो हम लोग इसका अब आंसर लिख देंगे, द टोटल votes is 1,88,71,326। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का। द सम ऑफ टू नंबर इज 54,32,08,631। यानी कि क्या बोला, जब दो नंबर का सम निकाला गया, 2 नंबर लिखा है ना, 2 नंबर का सम, यानी कि हम आपको शुरुआत में बताए थे टर्म्स कि आप मान लीजिए एक नंबर है और एक और नंबर है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। यानी हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जोड़ने के बाद आने वाला आंसर दिया है। डोंट गेट कंफ्यूज, इसीलिए आपको टर्म जानना ज़रूरी है। यही सब टर्म आपको परेशान करता है जब आप वर्ड प्रॉब्लम बनाने जाते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर को जोड़ने के बाद जितना आता है वो दे दिया है। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 12,24,50,948। मतलब कि 2 नंबर में से कोई एक नंबर आपको बता दिया है, वो क्या है, 12,24,50,948। एक नंबर हमको पता चल गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द अदर नंबर, यानी कि दूसरा वाला नंबर कौन सा है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पे अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए। आपको क्या किया गया है, 2 नंबर दिया, 2 नंबर का सम पहले से दे दिया गया है। मान लो 2 नंबर का सम आपका आया है 30, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है आपको, वैसे हम यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 30 दे दिया है आपको सम, उनमें से कोई एक नंबर आपको बता दिया है कि एक नंबर आपका कितना है, तो 17 है। तो पता लगाना है कि आपको दूसरा नंबर कौन सा इसके अंदर में ऐड करिएगा कि 17 के साथ जब वो ऐड होगा तो 30 हो जाएगा। ये है क्वेश्चन आपका। कैसे करेंगे इसको, तो अभी तो ये बहुत छोटा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 13 होगा, 13 में 17 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे करोड़ करोड़ वाला नंबर है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो आपका सम है, यानी कि ये 30, इस क्वेश्चन के लिए 30 में से जो एक नंबर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे 17, उसको आपको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या नंबर मिलेगा वही यहाँ पर होगा आपका आंसर, ठीक है। तो करके देखते हैं हम लोग।
0 में से 7 नहीं घटा सकते हैं तो वी विल टेक बोरो फ्रॉम हियर, सो इट विल बिकम 10. 10 माइनस 7 इज व्हाट? 3. और यहाँ पे आपका हो गया है 2. 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1. तो हमारा छोटा नंबर था तो 13 पता लगा लिए थे, लेकिन इस तरीके से भी मेरा 30 नहीं आया. समझ गए आप क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? चलिए अब इसी टेक्निक से हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं. पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? गिवन. सॉल्यूशन के अंदर में गिवन में क्या है आपका? सम ऑफ टू नंबर which is 54,32,08,631. सम ऑफ टू नंबर है हमारा. वन ऑफ द नंबर कितना है? वन ऑफ द टू नंबर, लेकिन वन ऑफ द नंबर ही लिखिए, वो भी ठीक है. वन ऑफ द नंबर इज 12,50,948. ये हम लोगों का कोई एक नंबर है. तो अदर नंबर हमको फाइंड करना है, यानी सेकंड वाला नंबर फाइंड करना है. क्या करेंगे हम लोग? सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 54,32,08,631 माइनस करेंगे इसमें से 12,24,50,948 को. अब चले जाएंगे हम लोग वर्किंग में. तो वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा? इसको घटाना, तो घटाइए. 543208631 12 24 50 948 माइनस करना है. सो 1 minus 8 is not possible, so we will take borrow from 3. It will become 11. 11 minus 8 is what? 3. Now 2 minus 4 is not possible, so we will again take borrow from 6 and it will become 12. 12 minus 4 is what? 12 8. Now it becomes 5, so 5 minus 9 is again not possible, so we will take borrow from here. It will become 15. 15 minus 9 is 6. Now 8 becomes 7. 7 minus 0 is extremely possible, so we will write 7 over here. 0 minus 5 is not possible, so we will take borrow from 2 and 0 will become 10. 10 minus 5 is what? 5. Now 2 become 1, so we will take borrow from here because 4 cannot be subtracted from 1. So 11 minus 4 is 7. 2 minus 2 is 0 and 4 minus 2 is 2. 5 minus 1 is 4. So this is the second number that we required. Now we have to write the final conclusive answer. क्या लिखेंगे हम लोग इसका आंसर जी? The other number, or we can write the second number is equals to 42,7,57,683. ये हो गया हमारा प्यारा सा ANS आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. ये जो क्वेश्चन है इसका गिवन लिखने का काम हम आप लोगों को देते हैं. इतने देर से हम आपको गिवन लिख के दिखा रहे हैं. आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा इसका क्वेश्चन का गिवन कैसे लिखेंगे. हम डायरेक्टली आपका सॉल्व करेंगे इसका प्रोसेस और वर्किंग से. क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बढ़िया से समझिएगा इस क्वेश्चन को. क्या है क्वेश्चन? व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ 48,36,463 and 27,05,195 to make it equal to the difference of the given number. देखिए आपको पहले क्या करना है क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान दीजिएगा. सम ऑफ दिस एंड दिस. क्यों सम करेंगे? क्योंकि
हमको इनके सम में से कुछ नंबर को निकाल लेना है, टेकन अवे, निकाल लेना मतलब कि घटा लेना, ठीक है। और क्यों घटाना है, ताकि ये जो आंसर आएगा ना उसको घटाने के बाद वो इन दोनों नंबर के डिफरेंस के इक्वल हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है जी। चलो एक बार बना के देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीधे वर्किंग पे हैं हम। 48,36,463 जो नंबर है और 27,05,195 जो नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, 5 + 3 = 8, 9 + 6 = 15, कैरी गया 1, 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11, कैरी गया 1, 4, 8 + 7 = 15, कैरी गया कुछ नहीं, सॉरी 1, और 4 + 3 = 7। तो ये मेरा हो गया इन दोनों का सम। कितना है सम, 75,41,658। अब हमको क्या करना है, इनमें से कुछ ऐसा घटाना है, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि किसके इक्वल हो जाए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाए। तो पहले हमको तो ये पता करना पड़ेगा ना कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर से वापस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 48,36,463 में से 27,05,195 का डिफरेंस निकालेंगे। 3 - 5 is not possible, so we'll take borrow, तो 13 - 5 is 8. 15 - 9 is not possible, so we'll take borrow. 15 में से 9 जाएगा, कितना होगा 6, 3 - 1 is 2, 6 - 5 is 1, 3 - 0 is 3, 8 - 7 is 1, 4 - 2 is 2। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर। इन दोनों नंबर का डिफरेंस इतना है और इन दोनों नंबर का सम इतना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जरा इस ढंग से समझिएगा कि ये जो इनका सम है ना, इस सम को हमको इसके डिफरेंस के बराबर कर देना है। इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद जो आपका सम आया है, उस सम को आपको इसके इक्वल कर देना है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल कर देना है। अब भाई ये नंबर क्या है मेरा, ऑब्वियसली इस वाले नंबर से बड़ा है, तो बड़े नंबर में से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाएंगे तभी तो छोटे वाले नंबर के बराबर पहुंचेगा ना वो। तो कितना घटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो पता लग जाएगा कितना हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए हम लोग ये वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना है वो नंबर, 21,31,268। 8 - 8 is 0, 15 - 6 is 9, 5 - 2 is 3, 1 - 1 0, 1 - 1, 4 - 3 is 1, 5 - 1 is 4, 7 - 2 is 5. So we have to subtract. So we have to subtract 54,10,390. This is our answer.